आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बारी फिर से परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया कि आज के इस आत्मिक विचार में हम सहभागी हों। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम इस आत्मिक विचार में सहभागी हों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु जी, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, इस सुबह में प्रभु हम आपके धन्य सिंहासन के सम्मुख में आते हैं और आपके पवित्र नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि तूने प्रभु हम पर अपनी बड़ी दया और अपनी करुणा को बनाए रखा और आज के इस पवित्र दिन को देखने का अवसर दिया। प्रभु, इस समय जब हम इस आत्मिक विचार में सहभागी होते हैं, प्रभु होने दे आपकी आशीष से हम अपने जीवन में देखने पाए और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और उत्तर को देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं और सबने कहा आमीन। आइए इस समय हम आराधना के दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद पास्टर इबेन। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, परिपूर्णता में, कंजर हालातों में। धन्य तेरा नाम, आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा तेरा दिल कहेंगे धन्य तेरा, तू ही
प्रभु तेरा नाम सबसे नामों में ऊंचा है। प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे आज और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु तू बढ़े मेरी हर एक परिस्थिति में, मेरी हर एक बीमारी में, मेरी हर एक गरीबी में, मेरे हर एक परेशानी में। प्रभु केवल तू बड़े पिता परमेश्वर। God, I look to you. Thank you, Lord. प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूं पिता परमेश्वर। God, I look to you, Lord. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my strength. Forever all my days.
के गाएंगे, तू बड़े, जोर से गाएंगे, जोर से। हालेलुया प्रभु तू बड़े, हालेलुया प्रभु तू बड़े। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इस आत्मिक विचार के सहभागी हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस आत्मिक विचार के द्वारा अपने जीवन में प्रभु की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। ये समय है आने वाले सप्ताह के सूचनाओं को सुनने का। आइए आने वाले सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुने। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है। जैसे धीरज नगर की आराधना सभा धीरज नगर में सुबह 9 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सूरज कुंड में सुबह 10 बजे होती है। रामनगर में 2 आराधना सभाएं होती है। पहली सभा सुबह 8 बजे और दूसरी सभा सुबह 9:30 बजे। भरत कॉलोनी की आराधना सभा भरत कॉलोनी में सुबह 9 बजे होती है। 21D और 21C की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D कलिसिया में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सूरज कुंड कलिसिया भवन में सुबह 8 बजे होती है। निमका की आराधना सभा निमका में सुबह 9 बजे होती है। गदाखोर की आराधना सभा गदाखोर में शाम 5:30 बजे होती है। मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप इन क्षेत्रों में रहते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जरूर इन आराधना सभाओं में जाएं और प्रभु की आराधना और स्तुति में शामिल हों। हर रविवार को 11 बजे YouTube के द्वारा आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। कृपया इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों का आनंद लें। आने वाले शुक्रवार को शाम 6:30 बजे से मध्य रात्रि की प्रार्थना मुख्य कलिसिया भवन 21C में होगी और ये प्रार्थना जूम, फेसबुक और YouTube के माध्यम से भी होगी। आप इस प्रार्थना सभा में व्यक्तिगत रूप से भी आकर शामिल हो सकते हैं। हर दिन पासवानों का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया अपने प्रार्थना निवेदन को लिखकर अपने पासवान को दें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर में व्हाट्सएप या SMS के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं। आने वाले दिसंबर महीने के 8 तारीख को AGNI की ओर से महिलाओं की संगति का आयोजन किया जा रहा है और यह संगति जूम और फेसबुक के माध्यम से होगी। आने वाले 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक उपवास प्रार्थना होने जा रही है। उपवास और प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर के अलग अलग नामों पर मनन करेंगे। आपको प्रति सुबह इस उपवास प्रार्थना का YouTube लिंक भेज दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। इस सप्ताह के लिए इतना ही। आप सबको जय मसीह की। आइए आज की सुबह हम प्रभु के वचन से कुछ मनन करेंगे। आज मैं बात करूंगा आपको प्रार्थना की ताकत के बारे में कि प्रार्थना की ताकत से हम क्या कर सकते हैं। निकालेंगे मेरे साथ फिलिपियों का किताब उसका 4 अध्याय 6 पद। फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 6 पद में इस प्रकार बाइबल बताती है, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। यहाँ पर फिलिपियों का किताब में पौलुस इस प्रकार लिखता है कि हमें प्रार्थना के बारे में जानना है ना, कि प्रार्थना की ताकत से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हम कई बार अपनी बातों के लिए चिंता करते हैं, हम कई बार अपनी जो परेशानियां होती हैं हमारे जीवन में उसके बारे में हम चिंता करते हैं, पर यहाँ पौलुस इस बात पर बल दे रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर प्रियो पौलुस कह रहा है कि हमारे प्रार्थना का निवेदन, हमारा विनती जो भी है, हमें प्रभु के सामने उपस्थित करना है ना। आज अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के वचनों से कि हमारी प्रार्थना की ताकत बहुत है ना।
जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम अपने घुटनों को टिकाते हैं, जब अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। कई बार हम ऐसी अपनी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, हमें लगता है कि हमें कई बार कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आज की सुबह अगर आप ऐसे परेशानियों में हैं, आपको लग रहा है कि प्रभु आपको प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस इस प्रकार कहता है कि हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थना का विनती प्रभु के सामने हमें लेके जाना है ना। हम कई बार चिंता करते हैं अपनी बातों को लेकर, लेकिन जब हम प्रार्थना के द्वारा कुछ करते हैं, प्रभु हमें क्या करता है? जय को देता है। हालेलुया, है ना। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हमारे जीवन में जो बंधन होते हैं उनको क्या करती है? तोड़ती है ना। और कई बार ऐसे मसीह होने के नाते हम भूल जाते हैं कि हमें प्रार्थना करना है ना। हमें कई दिन हो जाते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम अपनी तरह से क्या करते हैं? तरीकों को निकालते हैं, प्रार्थना ना करके अपनी योजनाएं बनाते हैं कि मैं इस प्रकार उस काम को कर लूंगा, मैं वो अगर काम करूंगा तो मैं इस काम पर जय पा लूंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जब हम अपना भरोसा, अपना विश्वास प्रभु पर रखेंगे तो हम प्रार्थना के द्वारा उस पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। हम कई बार ऐसे चैलेंज में फंस जाते हैं कि हमको उसमें जय नहीं पाती, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप प्रार्थना करेंगे आपको परमेश्वर जय को देगा। हालेलुया। प्रभु आपको उस जय के उत्सव में लेके चलेगा, जिस जय के उत्सव में प्रभु ऑलरेडी हमारे लिए क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह प्रभु का वचन बताता है कि वो प्रार्थना के द्वारा प्रभु क्या करेगा? आपको जय को देगा ना। जब आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा ना, वो हमारा अब्बा पिता है और वो जानता है कि आपकी क्या जरूरतें हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारा ऐसा पिता है कि वो हमसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है कि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि प्रभु ने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया, तो क्यों ना हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आज की सुबह अगर आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि आपका परिस्थितियां, आपकी बीमारियां कई सालों पुरानी हैं, आपके बारे में अगर आपको लग रहा है कि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि ये प्रार्थना नहीं सुनी गई तेरी, कई साल से तू प्रभु में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह आपका सिचुएशन बदल जाएगा जब आप प्रार्थना करेंगे। हम कई बार प्रार्थना करते हैं और मन में संदेह करते हैं कहां से प्रभु प्रार्थना को सुनेगा, पर आज की सुबह प्रियो वचन कहता है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा ना। हम कई बार सोचते हैं कि हम क्यों प्रभु से प्रार्थना करें। आज की सुबह मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा कि हमें प्रार्थना प्रभु से क्यों करना है ना, हमें परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करना चाहिए। वचन संहिता में लिखा है 6:9 में पढ़ा है, कई गवाहियां प्रभु ने अपने वचन में दिए हैं। वचन संहिता 6:9 पढ़ेंगे, इस प्रकार वहां पर बाइबल बताती है कि यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा ना। वहां लिखा है यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। बाइबल कहती है यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। प्रियो, आज की सुबह अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वचन कहता है साफ साफ, जो परमेश्वर का जो वचन लिखने वाला वो खुद इस बात में गवाही दे रहा है कि परमेश्वर यहोवा ने मेरा प्रार्थना को सुना है। जब मैं प्रभु के पास गया गिड़गिड़ा कर, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और वो मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। प्रभु आपसे कह रहा है आज की सुबह, प्रभु आज की सुबह मुझसे कह रहा है, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। अगर आज आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, आपको लग रहा है आपने कई बार प्रार्थना किया, मैं आपको बताना चाहता हूं आपने संदेह किया होगा तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। आज अगर आप पूर्ण विश्वास से घुटनों में आकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आपका मन अगर प्रभु के पास है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि यहोवा ने मेरा प्रार्थना को सुना है और यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। उसको मतलब उसको श्योरिटी है, उसको पूरा विश्वास है। भजनकार को वो कह रहा है कि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। बाइबल बताती है ना, भजनकार बहुत अच्छे से लिखता है, इसका एक गवाही है ना। आज हम लोगों को भी कहने पाएंगे कल कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा ना। हमें प्रभु से क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है ना। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु हमें क्या करता है? जय को देता है। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें जय को देगा। हालेलुया।
भजन संहिता में लिखा है 34 का अध्याय 17 पद में इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 34 17 पद में इस प्रकार कहता है कि धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है, छुड़ाता है। आमीन। प्रभु का वो इतना अच्छा वचन है, वो यहाँ पर बता रहा है कि धर्मी दोहाई देते हैं। धर्मी कौन है? आज धर्मी मैं और आप हैं, जब जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या किए हैं, छुड़ाए गए हैं। धर्मी मैं और आप हैं आज, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, है ना। प्रभु ने हमें पापों से बचाया है। जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्या है, मसीह है। हालेलुया। और आज की सुबह बाइबल बताती है कि धर्मी दोहाई देते हैं। कौन? मैं और आप परमेश्वर की दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब बातों से क्या करता है, छुड़ाता है ना। प्रियो, कितना अच्छा वचन है। वो हमसे वायदा कर रहा है। वो एक भजनकार खुद गवाही दे रहा है उस प्रभु के बारे में। आज मैं और आप जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम कल प्रभु की गवाही देंगे उस व्यक्ति को जो क्या है, उस परेशानी में पड़ा हुआ है ना, जिसको जरूरत है प्रार्थना का। प्रियो, यहाँ पर कहता है कि धर्मी दोहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है, प्रभु छुड़ाता है। हालेलुया। आज की सुबह अगर आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि आपको जय पानी है, आप हार चुके हैं, अपना लाइफ को आप खत्म करने वाले हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, मेरे बस का नहीं है, प्रियो परमेश्वर कहता है आपसे, प्रभु मुझसे कह रहा है, प्रभु आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु उनसे बात कर रहा है आज की सुबह की धर्मी दोहाई देते हैं जो यहोवा सुनता है। आमीन। कितना अच्छा प्रभु का वायदा है कि धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा क्या करता है, सुनता है। हमारा काम क्या है, परमेश्वर को पुकारना, और जो यहोवा है वो क्या करेगा, सुनेगा और आपको सब विपत्तियों से छुड़ाएगा जो आपके जीवन में एक शैतान की तरह क्या है, आपके ऊपर पहाड़ के समान क्या है, फंसी हुई हैं आपके ऊपर। आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, पर आज प्रभु का वायदा है आपसे। प्रभु आपसे वायदा करता है। भजनकार बहुत अच्छे तरीके से हमें उत्साहित करना चाहता है इस वचन से कि वो आपको क्या करेगा, छुड़ाएगा ना। आमीन। वो हमसे प्यार करता है। वो हमसे क्या करता है, प्यार करता है ना। और भजन संहिता में कहता है 66 अध्याय अगर 20 पद में आप पढ़ेंगे, हम बात करें कि हमें क्यों प्रार्थना करना है ना। हमें प्रार्थना क्यों करना है, क्योंकि प्रभु हमें क्या करता है, छुड़ाता है। भजन संहिता 66 का 20 पे इस प्रकार कहता है कि धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है ना। भजन संहिता में कहता है कि धन्य है परमेश्वर। कौन परमेश्वर? जो हमारी प्रार्थना को सुनता है ना। वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। लिखता है कि जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। आज अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, आपको लग रहा है कि आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप फंस चुके हैं अपने लाइफ में, आप कई बार अपने मन से प्लानिंग किए, आप कई बार अपने योजनाओं को बनाए, पर आप कुछ दिन तो चले पर फिर हार गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस परमेश्वर के पास आइए जो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है धन्य है परमेश्वर, धन्य है प्रभु यीशु मसीह जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी किया और ना मुझसे अपनी करुणा को दूर कर दिया। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है। जब मैं और आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रियो, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा ना। भजन संहिता में लिखने वाला कहता है भजनकार कि धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना क्या की, अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वायदा है आपसे कि वो अपनी करुणा आप पर बनाए रखेगा। उसका सूर्य कभी आप पर अस्त ना होने पाएगा ना। उसका सूर्य, उसका आशीष आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। वचन बताता है वो कब होगा, जब मैं और आप प्रभु से क्या करेंगे, अब प्रार्थना करेंगे ना। जब मैं और आप अपना जीवन क्या करेंगे, प्रार्थना में बिताएंगे। बाइबल कहती है किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु का आपका ध्यान है। वो आपके बारे में केयर करता है ना। वो एक हमारा अच्छा पिता है, वो हमारा भला पिता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि धन्य है परमेश्वर जिसने हमारी प्रार्थना को सुना, है ना। वो कहता है कि मुझसे अपनी करुणा को उसने क्या किया, दूर नहीं किया ना। बाइबल में बहुत लोगों की प्रभु ने प्रार्थना सुनी ना। और आज मैं और आप जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी और आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं आज की सुबह? अगर आप विश्वास करते हैं, आपको ये वचन ग्रहण करना है प्रियो। ये बहुत गंभीर बात है, हमें इस बात पर मनन करना है। कई बार हम प्रभु से पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हम कई बार सोचते हैं
पर प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है जब आप उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। वो आपको जय को देता है जब आप उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं ना। किसी ने कहा कि हमें कभी भी प्रार्थना की शक्ति को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए ना। जब हम प्रार्थना की शक्ति को कमजोर समझते हैं तब हम हार जाते हैं, पर जब हम प्रार्थना की शक्ति के साथ काम करते हैं, प्रभु प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है ना। वो हमारा आदर करता है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रार्थना करता है, व्यक्ति मुझसे बात करता है। प्रियो, भजन संहिता 107 का 6 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से क्या किया, छुड़ाया। सकेती मतलब वो पहाड़, वो मुसीबतें के बारे में, सकेती के बारे में हम जानते हैं, वो जो हमारे ऊपर क्या है पड़ी हुई हैं, हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारी फाइनेंस जरूरतें, हमारे जो घरों में जो बंधन है वो बंधन, हम कई बार क्या करते हैं, उनसे अपने आप को नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रार्थना करने की सामर्थ नहीं है ना। वचन कहता है कि भजनकार अपने बारे में, परमेश्वर के बारे में वो कह रहा है, लिखा है कि तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया, है ना। किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने छुड़ाया। किनको छुड़ाया? उनके लोगों को छुड़ाया जो लोग क्या थे, पड़े हुए थे मुसीबतों में ना। जब इजरायली लोग प्रभु से प्रार्थना किए, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर मुझे क्या कर, इस मिस्र से क्या कर, बाहर निकाल। बाइबल बताती है प्रभु ने मूसा को खड़ा किया और उस मिस्र से क्या किया, प्रभु ने उसको निकाला। प्रभु ने लाल सागरों का क्या कर दिया, 2 भाग कर दिया। आज आपका जीवन में ऐसे सागर है, लग रहा है आपको कि आप हार चुके हैं। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु आपसे प्यार करता है। आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है कि हमें उसकी दुहाई देनी है और प्रभु हमें क्या करेगा, उससे छुड़ाएगा। आमीन, है ना। प्रिय, वचन बताता है साफ साफ, वो आपसे प्यार करता है। आज हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे दानियल की किताब से। दानियल के बारे में हम देखेंगे। दानियल 6:10 में इस प्रकार कहता है, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था ना। लिखा कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, हमेशा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे दिन हो, रात हो, चाहे दुख हो, सुख हो, वो दिन में 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता था। बाइबल बताती है, सुबह, दोपहर, शाम। यहाँ लिखा है कि 6:10 में लिखा है दानियल की किताब में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपना घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। प्रियो, यह ऐसी परिस्थिति थी कि दानियल प्रभु यीशु मसीह को मानता था, वो प्रभु की आराधना करता था, पर यहाँ पे एक ऐसा समय आया कि उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता है। प्रियो, बाइबल बताती है कि वो ऐसी परिस्थिति में क्या किया, डरा नहीं। हम इस घटना को अच्छे से जानते हैं। वो डरा नहीं प्रियो, वो क्या किया, प्रभु से प्रार्थना किया ना। वो प्रभु से क्या किया, प्रार्थना किया उस समय में आकर। अगर हम दानियल की जगह में होते, हम प्रभु से पीछे हट जाते, हम कहते मैं प्रभु को नहीं जानता हूं, है ना। लेकिन प्रियो, यहां पर बाइबल बताती है दानियल जैसा दिन में 3 बार करता था अपने समय के अनुसार, वैसा उसने क्या किया, उस समय में गया और उसने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना किया। प्रियो, बाइबल साफ साफ बताती है यहां पर कि वो क्या किया, प्रार्थना किया। वो अपने दोस्तों के पास नहीं गया मदद मांगने के लिए कि मुझे बचाओ। वो राजा के सामने झुका नहीं कि राजा मैं प्रभु की आराधना नहीं करूंगा, लेकिन उसने क्या किया, प्रार्थना किया। जब उसने प्रार्थना किया, उसने अपने जीवन में जय को देखा ना। अगर आप अपने जीवन में जय को देखना चाहते हैं, प्रार्थना के द्वारा आप उसको कर पाएंगे ना। लिखा है कि उसको शेरों की मान में डाल दिया गया, शेरों की मान में डाल दिया गया। सोचिए, वो शेर जो भूखे थे, वो शेर जो प्यासे थे ना, उसके लिए, लेकिन बाइबल बताती कि जब उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, उसको कुछ नहीं हुआ। जब वो उससे बाहर निकाला गया, वो एक गवाही को तैयार किया उसके जीवन में और जय को पाया ना। आज मैं और आप जब प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने एक आशीष को रखा है ना, उस जय को रखा है। जब मैं और आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़कर, घुटनों में आकर, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको जय को देगा, प्रभु आपको विजय को देगा मेरे प्रियो। और आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचनों से, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज मुझे और आपको भी ऐसा व्यक्ति बनना है जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा जब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा।
अगर हमारा प्रार्थना का शक्ति कमजोर है, अगर हम प्रार्थना में कमजोर हैं, प्रभु कहता है कि तुम उसके सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। हमें उसके सारे हथियारों को बांधना है मेरे प्रियो, ताकि हम उन जो शक्तियां, जो शैतान की शक्तियां हैं, उसकी जो युक्तियों के सामने हम खड़े रहने पाए। आज हमें इस बात पर बल देना है प्रियो कि हम प्रार्थना के कितना समय करते हैं। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, हम एक तरह से खाली हैं। अगर हम प्रार्थना में मजबूत हैं, हम किसी का भी सामना कर सकते हैं मेरे प्रियो। उस शैतान की युक्तियों को हम क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब मैं और आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमें जानना है इस बात को कि दानियल क्या किया, प्रार्थना किया है ना। दानियल की किताब में बहुत अच्छा रीति से बताता है परमेश्वर की वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आज की सुबह प्रभु हमसे कहता है ना कि हमें प्रार्थना करना है ना। एक घटना और मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले हम वचनों को देखेंगे। लिखा है कि नीति के वचन का किताब में लिखा है कि 21 अध्याय 31 पद में इस प्रकार कहता है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में जय को पाना चाहते हैं, आपको प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है ना। लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय किसकी ओर से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है ना। प्रियो, आज अगर आप चाहते हैं जय को पाने के लिए अपने जीवन में, आप उस परमेश्वर पर क्या करें? भरोसा करें। आप उससे क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। वो वचन साफ साफ बताता है नीति वचन का किताब में कि परंतु जय किसकी ओर से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है। आपका कोई व्यक्ति, आपका सगा संबंधी आपको जय नहीं दे पाएगा, परंतु यहोवा आपको क्या करेगा? जय को देगा। परंतु यहोवा आपको जय को देगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में जय को पाने के लिए, जय मतलब विजय पाने के लिए, शांति पाने के लिए, प्रभु से प्रार्थना को आंसर पाने के लिए, तो आपको उस पर क्या करना है? भरोसा करना है। आपको प्रार्थना करना है ना। कभी भी प्रार्थना की शक्ति को कभी भी कमजोर मत समझिए, क्योंकि जब हमें प्रार्थना करना होता है, हम प्रार्थना करते हैं ना, और हम जानते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमने कई बार एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, खुदा कितना भला है, खुदा ने कितनी हमारी प्रार्थना को उत्तर को दिया। आज मैं और आप जीवित हैं, ये प्रभु का गवाही है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को आज सुना है, हम जीवित हैं ना। प्रियो, इफिसियों का किताब में लिखा है 6 अध्याय 13 पद में कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। प्रियो, लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ना। कौन से हथियार प्रियो? बाइबल कहती है प्रार्थना वचनों को क्या करो? हम थाम ले अपने जीवन में ना। जब हमारे अंदर प्रभु का आत्मा होगा, जब हमारे अंदर प्रार्थना करने का आत्मा होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं ना। कुछ भी मतलब हम जो शैतान की जो युक्तियां हैं, हमारे जीवन में जो बंधन आते हैं, कर्ज है हमारे लाइफ में, हम कई बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं सुनी जा रही प्रार्थना। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके जो हथियार है, प्रभु के हथियार, प्रार्थना वचन को हम नहीं थामते हैं ना। हम भूल जाते हैं उस वचनों को। जब भी आप कहीं जाते हैं, अपने लाइफ में कहीं आगे बढ़ते हैं, हम कहीं भी चलते हैं, प्रार्थना करते रहिए। जब हमारे अंदर प्रार्थना का स्वभाव होगा प्रियो, हम जरूर उस पर जय पा पाएंगे ना। वो कब होगा प्रियो? जब हम उस पर से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे ना। आज मैं और आप, इससे पहले हम यहाँ से जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु आपको क्या करेगा? जय को देगा। हालेलुया। वो हथियार जो प्रभु हमसे क्या करते हैं? कहते हैं करने के लिए। प्रभु हमसे क्या करते हैं? कहते हैं ना। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। एक एग्जांपल उसका दूंगा मैं आपको, शद्रक मेशक अबेदनगो का। शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु के 3 व्यक्ति थे, जन थे, जो प्रभु पर विश्वास करते थे। और एक समय ऐसा आया, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया प्रभु के विश्वास के लिए। लेकिन जब वो प्रभु पर विश्वास किए, उन्होंने डरा नहीं। जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, बाइबल बताती है कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, उनका कुछ भी नहीं जला। आज की सुबह आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो के लाइफ से हमें ये सीखना है, हमें प्रार्थना करना है ना। हमारा विश्वास क्या होना है? पूरा स्ट्रॉन्ग होना है प्रभु में। जब आपको जय को पाना है अपने लाइफ में, आपको देखना है प्रार्थना करने का शक्ति हमारा कितना है। प्रियो, प्रार्थना क्या करती है? जय को लेकर आती है ना। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है ना, क्योंकि प्रार्थना जय को लेकर आती है ना। आज की सुबह अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, अगर आपको लगता है ये वचन आपके लिए है, इस पे आप मनन कीजिए, इसको आप सुनिए घर में बैठकर, क्योंकि वचन कहता है प्रार्थना के द्वारा ही हम जय पा सकते हैं।
आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, हम ने जैसे ये सीखा प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु हम ये सीखने पाए प्रभु जी कि पिता हम आपसे प्रार्थना करें और प्रभु आप हमें जय को देंगे। हम जानते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग हैं जो प्रभु आज कमज़ोर है प्रभु विश्वास में, वो कहीं और प्रभु अपने आंखों को उठा रहे हैं प्रभु, बल्कि वो याद रखने पाए कि जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु प्रार्थना करते हैं वचन द्वारा सबको आशीष कर प्रभु खुदावन धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मिलकर मांग लेते हैं, आमीन। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। उससे पहले कि हम परमेश्वर को दे, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 7 से लेकर 8। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, कई बार जब हम उसके द्वार को खटखटाते हैं, परमेश्वर हमें देता है। लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीष देता है हम भूल जाते हैं, और परमेश्वर को देना हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनें, हमें ऐसा नहीं करना है। आज परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कमाई में वो आशीष को दिया है, तो आइए समय होगा हम परमेश्वर को दें। और मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि किसी के पास नहीं है तो परमेश्वर का वचन यह भी कहता है 8 में, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है। आइए, यदि आपके जीवन में किसी भी वस्तु की घटी हो, किसी भी आशीष की कमी हो, आइए उस परमेश्वर को मांगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को मांगते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब उसके द्वार को हम खटखटाते हैं, परमेश्वर वो आशीष के द्वार को खोलता है। तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर को दे, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि जो हमारा देना वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आइए, समय होगा हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब प्रभु तेरे लोग प्रभु आपको देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता आप उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु। बहुत से लोग हैं पिता जो प्रभु दे नहीं पाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें भी आशीष दे, ताकि प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु जी वो आपके राज्य के लिए प्रभु वो दे सके पिता परमेश्वर। किसी भी वस्तु की प्रभु उनके परिवार में, उनके जीवन में प्रभु घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना पिता, जो कमाई करते प्रभु आप उनमें आशीष को देना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आने वाले समय में प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जी दे सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे यीशु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर के द्वारा कलीसिया की सेवा कार्य में मदद कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं।